सॉरी, जसवंत नगर में मैं सुनील यादव जी के पास हैं, जो एक समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल सिंह के बहुत चहेते हैं, बहुत करीबी हैं। अभी कुछ समय पहले थोड़े समय से अपने घर से बाहर चले गए थे, अब पुनः उनकी घर में वापसी हुई है। इसी खुशी पे मैं कहेंगे सुनील यादव जी, क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे आज समाजवादी पार्टी में? पहले तो आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आपको बधाई देते हैं कि आप पत्रकारिता में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छी खबरें आपके माध्यम से लोगों को सुनने को मिलती हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए हम लोग समाजवादी थे, समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। कुछ परिस्थितियों बस जब देखा, थोड़ी बहुत घूम कर आए तो पता चला कि और सब जगह नफरत है। यदि प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और अपनापन है तो इसी घर में, समाजवादी परिवार में ही अपने लोगों के लिए सम्मान भी है और इज्जत भी है। तो हम सारे लोगों से यही अपेक्षा करेंगे हर वर्ग के लोग साथ जुड़ें। पहले भी नेताजी ने हर वर्ग को और हर धर्म के लोगों को जोड़कर एक विशाल काय वटवृक्ष तैयार किया था, जिसकी टहनियाँ उत्तर प्रदेश से लेकर बाहर भी कई प्रदेशों में विधायक और MP रहे। तो दोबारा हम चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी के नेतृत्व में पुनः वही समाजवादी पार्टी की स्थापना हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। सद्य नेताजी हमारे बीच नहीं है, भारत सरकार ने सद्य नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। सद्य नेताजी किसानों के मसीहा थे, क्या भारत सरकार सद्य नेताजी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी सर? देखिए, पद्म विभूषण दिया, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन माननीय नेताजी करोड़ों करोड़ किसानों और नौजवानों के नेता रहे। हमारी मांग ये जरूर है कि भारत रत्न माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मिलना चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी की मांग है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन है, सद्य नेताजी की पुत्र वधू डिम्पल यादव जो मैनपुरी लोकसभा चुनाव करीबन 3 लाख वोटों से जीती, उस टाइम SC OBC जनरल माइनॉरिटी सभी ने मिलकर एक साथ दिया था करीबन 3 लाख वोटों से। अगर ये स्थिति 2024 में रही तो हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी सर? देखिए, आने वाला समय जहाँ तक हम लोग महसूस करें, अभी हमने कहा था कि हर वर्ग के लोग उम्मीद कर रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी से, और नेताजी ने हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को लेकर ही इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आने वाले 2024 में इटावा से जब समाजवादी पार्टी का सांसद होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बहुत बहुत बड़ी बात है कि सुनील यादव जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इटावा से समाजवादी पार्टी का सांसद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार में। सर, क्या मैसेज दोगे नगर पालिका जसवंत नगर पर? सर, जसवंत नगर पालिका तो एक तरफा चुनाव हो गया है, अब इसमें कुछ ज़्यादा कहने का मतलब ही नहीं रहा है। माननीय पुद्दल सत्यनारायण शक्वार जी और पुद्दल भैया जी बहुत भारी मतों से जीते, उनको हर वर्ग का वोट मिल रहा है, कोई ऐसा बाकी नहीं है। साक्य बिरादरी में क्या पोजीशन है सर? देखिए, साक्य बिरादरी तो मेरे ख्याल से आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी साक्य बिरादरी सपा के साथ थी और पुद्दल भैया के साथ तो और ज़्यादा है। माननीय शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं, जिला पंचायत मेंबर हैं सर, बहुत बड़ा अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में, क्या कहोगे सर? हाँ, देखिए, मैंने कहा यहाँ भी जीतेंगे। जसवंत नगर बहुत अच्छे शाक्त मतदाता बहुत अच्छी तादाद में वोट करने जा रहा, और यही नगर पालिका इटावा की स्थिति है। इटावा में भी जो शाक्त और कुशवा मतदाता है वो बहुत अच्छे मतों का प्रयोग समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए करने जा रही है, और इटावा जसवंत नगर ऐतिहासिक जीत होगी। जी बिल्कुल, जसवंत नगर भी होगी, मैं कह रहा हूँ इटावा सदर पे भी होगी। संटू गुप्ता जी, ज्योति गुप्ता, हाँ, संटू गुप्ता ही धर्मपत्नी। जी 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 जी, दोनों जगह ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। जहाँ भी शाक्य और कुशवा मतदाता है वो एक मत होके समाजवादी पार्टी को साइकिल चला रहा है पूरी तरीके से। समाजवादी हाल उत्तर प्रदेश में जैसे नगर निकाय और ये चुनाव नगर निगम के, क्या देखते हो समाजवादी और BJP में कैसी टक्कर देखते हो? टक्कर हाल यूपी में कैसी दिखाई? देखिए ये बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और टक्कर जहाँ भी है BJP से है। अब BJP मेरी टक्कर को झेल नहीं पा रही, इसलिए वो प्रशासन का दबाव बना के आगे बढ़ना चाह रही है। वैसे तो हम बहुत आगे हैं। प्रशासन हस्तक्षेप करेगा सर काउंटिंग वगैरह में? देखिए सरकार उनकी है, और उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो सीट जिता के आता हूँ, प्रशासन मेरे कहने से काम। चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कहीं न कहीं सत्ता के दबाव में चुनाव की जो गिनती हो, जो एंट्री हो, वो सत्ता के दबाव में नहीं होना चाहिए, कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे। और क्या कहोगे सर?
नहीं और क्या, हम तो ये कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के मतदाता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पूरे उत्तर प्रदेश में, इटावा तो है ही, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों साइकिल पे वोट लगाकर बहुत भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं सभी लोगों से अपील करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर साहब। क्या कहोगे सर? उत्तर भैया जसवंत नगर में 3000 वोटों से जीतेंगे कम से कम। कम से कम 3000 वोटों से जीतेंगे और पूरे जिला की सारी सीटें जीतेंगे। पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं। संटू गुप्ता की पत्नी भी जीत रही है और यहाँ भी और भरतना भी, सारी सीटें आ रही सपा में और बहुत बड़ा अनुपात से जीतेंगे जसवंत नगर, तो रिकॉर्ड कायम कर देंगे अब की बार। बहुत बड़ी जीत का इशारा कर रहे हैं जीत होगी जसवंत नगर में। जी हैं, चाचा जी बता रहे हैं तो बहुत बड़ी अंतराल से जो पुद्दल जी हैं संगवार जी जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या साइकिल या फूल? साइकिल। आप क्या साइकिल हैं? साइकिल कहीं ना कहीं साइकिल आप देख सकते हो जसवंत नगर में स्पीड पकड़ती। मेरे पास राशिद जी हैं। राशिद जी क्या कहोगे सर, साइकिल या फूल? क्या अरे फूल को भूल जाओ, भूल यार, फूल को जाओ भूल। या टाइम साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। साइकिल उत्तर दौड़ेगी। प्रदेश में शासन है इस टाइम बीजेपी का। अरे शासन हो तो है, इससे पहले भी शासन था, क्या साइकिल नहीं आई देश में? और अब देश में आने वाली है साइकिल। देश में साइकिल। राशिद जी की कपिल भाई केवल साइकिल, ओनली साइकिल। साइकिल दौड़ेगी। साइकिल आएगी, केवल साइकिल। बिल्कुल साइकिल हैं? साइकिल के अलावा कुछ नहीं। आप साइकिल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी में साइकिल चलेगी। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का जोश है आप देख सकते हो कि ये जसवंत नगर में नगर पालिका या इटावा की नगर पालिका की बात रही हो, जसवंत नगर में जो साइकिल की स्पीड है वो तो बहुत स्पीड पकड़ चुकी है। लेकिन के साथ पहले एक चाचा थे, अब 2 चाचा साहब हैं। 2 चाचा कौन कौन? 2 चाचा, प्रोफेसर साहब और शिवपाल सिंह यादव। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और माननीय शिवपाल सिंह यादव, देश के कद्दावर नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव साथ दे रहे हैं, एक बड़ी जीत के लिए संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, काटो बेटा, बहुत वीडियो।